आज 11वीं की केमिस्ट्री का लेसन 2 स्टार्ट हो रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें लेक्चर फर्स्ट में हम पढ़ेंगे परमाणु के बारे में। जैसे परमाणु के बारे में आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो। आज हम एक्सप्लेन करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। पिछले चैप्टर में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में पढ़ा था, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। वह परमाणु में उपस्थित अपरमाणविक कणों के बारे में भी हम कुछ डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टर्मिनोलॉजी है परमाणु, जिसे इंग्लिश में एटम कहते हैं। एटम शब्द ये जो ग्रीक का वर्ड है, एटम शब्द ग्रीक का वर्ड है, जिसका जनरेट हुआ है अटामियो से। अटामियो ग्रीक भाषा का शब्द है, इसी से बना है क्या? एटम। ये जो अटामियो है, इसका मतलब होता है अनकटेबल या अनडिवाइडेबल, मतलब ऐसा घटक, ऐसा कण जिसके काटा ना जा सके। अनडिवाइडेबल मतलब जिसको बांटा ना जा सके। तो प्रारंभ में डाल्टन के नियम में भी हमने बताया था कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कि परमाणु अविभाज्य है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक ऐसे ही प्राचीन काल में 19वीं शताब्दी तक परमाणु अविभाज्य था। इसलिए ये अटामियो टर्म से क्या बना था? एटम बना था। इसका मतलब होता है अनकटेबल या अनडिवाइडेबल, मतलब जिसे विभाज्य नहीं किया जा सके या फिर जिसे काटा ना जा सके। ये जो एटम है, सब पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। इसी के मिलने से पदार्थ का निर्माण हुआ होता है। लेकिन जब रदरफोर्ड आए तो उन्होंने बताया कि वो जो एटम है, रदरफोर्ड ने बताया कि जो एटम है ये डिवाइडेबल है। एटम डिवाइडेबल है मतलब इसे बांटा जा सकता है। और उन्होंने डाल्टन के अलावा रदरफोर्ड, चैडविक और थॉमसन ने अपने अलग अलग प्रयोगों के पश्चात बताया कि परमाणु विभाज्य है। उन्होंने परमाणु को विभाजित कर दिया और बताया कि परमाणु 2 प्रकार के कणों से, एक फंडामेंटल कण, मूल कण, और दूसरा अस्थायी कण के मिलने से बना। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु विभाज्य है, इसे बांटा जा सकता है या मुख्यतः 2 प्रकार के कणों, एक मूल कण फंडामेंटल कण और दूसरा अस्थायी कणों के मिलने से बना हुआ है। इन मूल कणों में 3 घटक आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 घटक हैं जिनसे जो सभी परमाणुओं में पाए जाते हैं। अस्थायी कण में आता है पॉजिट्रॉन, मेसन, एंटी न्यूट्रिनो। ये तीनों अस्थायी कण है। अस्थायी का मतलब ये किसी परमाणु में मिलते हैं, लेकिन जो मूल कण है ये सभी परमाणु में पाए जाते हैं। तो विभाज्य को हम बाद में पढ़ेंगे। मूल कणों के भी खोजों के बारे में बताया गया, जैसे कि हमने यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया है अपरमाणविक कणों की खोज। इसमें हम सामान्यतः इलेक्ट्रॉन की खोज, कैथोड रेज, प्रोटॉन की खोज, एनोड रेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके पहले हम यहाँ देख लेते हैं, हमारे यहाँ भारत के एक महर्षि कणाद, जिन्होंने कणाद संहिता में भी परमाणुओं का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि पदार्थ का जो सबसे छोटा इकाई है वो परमाणु है। पदार्थ कई सूक्ष्म घटकों के मिलने से बने हुए हैं और महर्षि कणाद ने उस सूक्ष्म घटक को परमाणु नाम दिया। आगे हम परमाणु की संरचना पढ़ रहे हैं, तो परमाणु की संरचना पे थोड़ा डिस्कशन कर ले रहे हैं। यह है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहाँ देखिए, एटम को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक तो इसका केंद्रीय भाग, नाभिक, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक। दूसरा ये जो क्लाउड टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, जिसे हमने चार्ट से रिप्रेजेंट किया है गाढ़े करके, क्लाउड टाइप का स्ट्रक्चर,
इसे कहते हैं ऑर्बिटल। दो भाग हो गया, न्यूक्लियस, ऑर्बिटल, और ये तीसरा भाग जहाँ पे चार्ट नहीं चला है, खाली भाग है, जिसे हम कहते हैं नोड। अगर हम डिफाइन करें तो ये एक पूरा परमाणु है। हम ऑर्बिटल से स्टार्ट करें। ऑर्बिटल क्या होगा? परमाणु में 3 घटक हैं मूलकण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सदैव नाभिक के बाहर उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड में उपस्थित होते हैं, या जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को ही कहते हैं ऑर्बिटल। तो एक चीज जानिए, जो एटम है वो गोले के रूप में होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसलिए हम बोलेंगे किसी परमाणु में, ये परमाणु है तो किसी भी परमाणु में नाभिक के बाहर का, ये नाभिक है, नाभिक में केवल 2 कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में 2 कण होते हैं, एक तो प्रोटॉन होता है और दूसरा न्यूट्रॉन होता है। तो किसी परमाणु में नाभिक के बाहर का वह 3 डायमेंशनल भाग, 3 डायमेंशनल क्यों? क्योंकि परमाणु गोला होता है और गोला 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो किसी परमाणु में नाभिक के बाहर का वह त्रिविम क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन होने की, ये जो डॉटेड है इसे हम इलेक्ट्रॉन के रूप में इंडिकेट किए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है। तो डिफिनेशन हो गया, किसी परमाणु में नाभिक के बाहर का वह 3 डायमेंशनल एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। परमाणु में नाभिक के बाहर का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन होने की संभावना सर्वाधिक होती है, उस क्षेत्र को ही ऑर्बिटल या कक्षक कहते हैं। अगला टर्मिनोलॉजी क्या है? नोड। या देखिए, हमने कहा नाभिक के बाहर का वह त्रिविम क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन अधिक होने की संभावना, एंटी कर दें, परमाणु के बाहर का वह त्रिविम क्षेत्र, या देखिए खाली स्थान पे किसी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं किया गया कहीं भी। तो परमाणु में नाभिक के बाहर का वह त्रिविम क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना अति न्यून हो, यानी कि जिस परिक्षेत्र में इलेक्ट्रॉन होने की संभावना बहुत कम होती है उसी को कहते हैं क्या? नोड। तो परमाणु में नाभिक के बाहर का वह त्रिविम क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन होने की संभावना न्यून हो, अति न्यून हो, उस परिक्षेत्र को नोड कहते हैं। तो हमारा ऑर्बिटल हो गया, नोड हो गया। अगला घटक क्या है? न्यूक्लियस। तो परमाणु के नाभिक के केंद्रीय भाग, परमाणु में उपस्थित उसके केंद्रीय भाग में 2 घटक होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु का वह केंद्रीय भाग जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, उस भाग को ही नाभिक कहते हैं। तो हमारा 3 घटक हो गया परमाणु का स्ट्रक्चर में, ऑर्बिटल, नोड और न्यूक्लियस। अब हम चलते हैं कि परमाणु की खोज पर, परमाणविक अपरमाणविक कणों की खोज पर। तो अपरमाणविक कणों की खोज के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये है कैथोड रेज ट्यूब। कैथोड रेज ट्यूब कांच का बना हुआ एक पाइप होता है जिसमें बहुत कम प्रेशर पर गैसों की मात्रा को बहुत अल्प किया जाता है। यहाँ निर्वात पंप है, निर्वात पंप के द्वारा इसमें उपस्थित गैसों को बाहर निकाल देते हैं ताकि इसमें प्रेशर अति लो रहे। अगला चीज यहाँ देखिए, इस कैथोड रेज ट्यूब के अलावा यहाँ ये धातु की 2 छड़ें होती हैं। इन धातु की छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। धातु की छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो कैथोड रेज ट्यूब में उपस्थित धातु की छड़ों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। यह इलेक्ट्रोड 2 प्रकार का है, एक नेगेटिव पोल और एक इसका पॉजिटिव पोल। नेगेटिव पोल को यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज दिए हैं इसे कहते हैं कैथोड। नेगेटिव पोल को कैथोड कहते हैं और पॉजिटिव पोल को एनोड कहते हैं। तो ये कैथोड हो गया और ये हो गया इसका एनोड। क्या हुआ? ये जो ट्यूब दिख रहा है कांच का बना हुआ ट्यूब, तो कांच के बने हुए ट्यूब को जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं कैथोड रेज ट्यूब कहते हैं। इस कैथोड रेज ट्यूब में धातु के बने हुए 2 छड़ पाए जाते हैं। इस छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड 2 प्रकार का होता है, एक कैथोड दूसरा एनोड। इन दोनों धातुओं की छड़ों को हम एक हाई वोल्टेज फ्लो करने वाली बैटरी से जोड़ दिया गया। देखिए यहाँ पे ये बैटरी है और हाई वोल्टेज फ्लो कर रही है। तो अपरमाणविक कणों की खोज में क्या किया गया कि एक कैथोड रेज ट्यूब में लगे हुए 2 इलेक्ट्रोडों को अति
उच्च विद्युत विभवांतर उत्पन्न करने वाली बैटरी से जोड़ दिया गया, वह इस कैथोड रेज में निर्वात पंप के द्वारा उपस्थित गैसों को बाहर निष्कासित करके प्रेशर को अत्यधिक न्यून कर दिया गया। तत्पश्चात गैसों के न्यून हो जाने से हाई वोल्टेज यानी कि लो प्रेशर व हाई वोल्टेज फ्लो करने पर एनोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं। इन अदृश्य किरणों को हम डट से रिप्रेजेंट किए हैं और ये अदृश्य किरणें एनोड से कैथोड से निकलती हैं। लो प्रेशर व हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं और ये अदृश्य किरणें एनोड की तरफ एनोड में जाके समाहित हो जाती हैं। इन्हें जो किरणें नेगेटिव इलेक्ट्रोड से निकल रही हैं, इन किरणों को चूंकि कैथोड से निकलती हैं इसलिए इन किरणों को कैथोड रेज कहते हैं। इन किरणों को कहते हैं क्या? कैथोड रेज कहते हैं। ये कैथोड रेज किरणें कैथोड से निकलकर एनोड में समाविष्ट हो जाती हैं। अगला यहाँ देखिए, हमने कहा कि ये जो किरणें हैं ये अदृश्य होती हैं, दिखाई नहीं देती, लेकिन स्फुरदीप्त मटेरियल जैसे कि जिंक सल्फाइड है, जब किसी धातु सल्फाइड पे पिच वैल्यू पे पड़ता है तो एक स्पेशल धातु या स्पेशल चमक उत्पन्न करता है। तो यहाँ हमने क्या किया, लो प्रेशर पे जब यहाँ से हाई वोल्टेज फ्लो करते हैं तो एक अगला प्रयोग किया गया कि लोग यहाँ पे कैथोड से रेज तो निकल रहा है लेकिन एनोड में क्या किया गया, छेद कर दिया गया। तो जब छिद्र युक्त एनोड लगा देते हैं, यहाँ एनोड छिद्र युक्त नहीं है, यहाँ से निकला इसमें समाहित हो गया। यहाँ पे क्या है, एनोड छिद्र युक्त है। हाई वोल्टेज लो प्रेशर पे हाई वोल्टेज फ्लो करने पे कैथोड से किरणें निकलती हैं और ये किरणें कैथोड से एनोड की तरफ गमन करती हैं, गति करती हैं। जब यहाँ हम छेद कर देते हैं या जब इस पे छेद कर दिया गया तो ये किरणें इन पोर से कुछ तो एनोड में समा गई, कुछ किरणें इन पोर के रास्ते से बाहर निकली और कैथोड रेज ट्यूब के पिछले सतह पे जहाँ पे स्फुरदीप्त मटेरियल जिंक सल्फाइड लगाया गया था उस पे पड़ के स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती हैं या एक विशेष प्रकार का चमक उत्पन्न करती हैं। इसी प्रोसेस पे जो पुराने टेलीविजन थे डेस्कटॉप टाइप के, उस जैसे जो डेस्कटॉप है, पहले का डेस्कटॉप है जिसमें बड़ा सा वो क्या टीवी होता था, तो टेलीविजन में उपस्थित कैथोड रेज ट्यूब होता है। कैथोड रेज ट्यूब भी क्या करता है, यहाँ पे कैथोड रेज ट्यूब से ये रेज निकलते हैं और ये स्क्रीन पे पड़ के फोटो बनाता है, दृश्य बनाता है, जिसे हम टीवी के माध्यम से देख पाते हैं। तो कैथोड रेज की खोज कैसे हुई? फिर देखिए, लो प्रेशर पर जब हाई वोल्टेज फ्लो करते हैं तो कैथोड रेज ट्यूब में कैथोड से अदृश्य किरणें निकलती हैं जो कैथोड से निकलकर एनोड में समाहित हो जाती हैं। जब वो एनोड में छिद्र कर देते हैं और तत्पश्चात एनोड के पीछे कैथोड रेज ट्यूब में स्फुरदीप्त मटेरियल को का पालिश कर देते हैं, जिन सल्फाइड पिच मीडियम लगा दिया गया और इस कंडीशन में लो प्रेशर पे जब हाई वोल्टेज फ्लो करते हैं तो कैथोड से निकला हुआ रेज एनोड के छिद्रों से होते हुए पास करता है और कैथोड रेज ट्यूब में पीछे लगे हुए इस स्फुरदीप्त, यहाँ कैथोड से निकला हुआ ये जो किरण है कैथोड रेज, ये एनोड के इनपोर से होके कैथोड के पीछे लगे हुए इस स्फुरदीप्त मटेरियल जिंक सल्फाइड पे टकराकर स्फुरदीप्ति उत्पन्न करता है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे कैथोड किरण की विशेषता। इसके पहले एक चीज जान लीजिए, ये जो कैथोड किरण है ये नेगेटिव पोल से निकलता है और पॉजिटिव पोल की तरफ गमन करता है। इसलिए इसकी प्रकृति को देखते हुए ये कहा गया कि जो कैथोड किरण है इसकी प्रकृति नेगेटिव है, इसलिए कैथोड किरणों को ऋण किरण या नेगेटिव रेज भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैथोड किरण की विशेषता। तो कैथोड किरणों की विशेषता हम यहीं से कर लेंगे। सबसे पहला विशेषता क्या है कि कैथोड किरणें एनोड से निकलती हैं। दूसरा, ये सीधी रेखा में गति करती हुई पहला विशेषता क्या है, कैथोड किरणें कैथोड से निकलती हैं और ये सीधी रेखा में गति करते हुए एनोड की तरफ पहुंचती हैं या एनोड की तरफ जाती हैं। अगला फीचर क्या है कि कैथोड किरणों को जब हम एनोड में छिद्र कर देते हैं तो ये छिद्र से गति पास करके
इसके पीछे लगे हुए जो स्फुरित मटेरियल है उस पर पड़ के स्फुरदीप्ति उत्पन्न करते हैं। यानी कि अगले फीचर को हम बोल सकते हैं कैथोड किरणें स्वतः तो दिखाई नहीं देती, लेकिन स्फुरदीप्त पदार्थ में पड़ने के पश्चात स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती हैं। इसलिए इसका प्रयोग हम टेलीविजन में कैथोड ट्यूब के रूप में करते हैं, जो स्क्रीन पे चलचित्रों को दिखाता है। अगला क्या है, इन कैथोड किरणों को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये या तो ये मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर प्लस पॉजिटिव पोल धन पोल की तरफ मुड़ जाती हैं। एक और कण के बारे में हम यहाँ पढ़ लेंगे इसी डायग्राम में। जिस क्षण लो प्रेशर पे हाई वोल्टेज फ्लो करते हैं, जब लो प्रेशर पे कैथोड रेज ट्यूब में लो प्रेशर पे हाई वोल्टेज फ्लो करते हैं, तो जिस क्षण कैथोड से कैथोड रेज ट्यूब निकल रहा होता है, उसी क्षण कैथोड रेज के विपरीत दिशा से एनोड से एनोड किरण निकल रहा होता है, जिसकी दिशा कैथोड रेज के एकदम ठीक विपरीत होती है। एनोड किरणें एनोड से निकलकर कैथोड में प्रवेश करती हैं। अब चूंकि कैथोड किरणों की जिस क्षण कैथोड किरण निकल रहा है उसी क्षण एनोड से भी क्या हो रहा है, एनोड किरणें निकल रही हैं। ये धनात्मक किरणें होती हैं, एनोड से निकल रही हैं, इसलिए इन्हें एनोड किरण या पॉजिटिव किरण भी कहते हैं। इनकी दिशा एकदम ठीक विपरीत होती है कैथोड किरणों के दिशा से। अब नेक्स्ट में कैथोड और एनोड किरणों की खोज के पश्चात हम पढ़ेंगे इनके द्रव्यमान निर्धारण के बारे में कि किस प्रकार से इन नेगेटिव किरणों अर्थात इलेक्ट्रॉनों और पॉजिटिव किरणों का द्रव्यमान निर्धारित करते हैं। धन्यवाद।